नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन पाठशाला प्रेजेंटिंग बाय इजी सक्सेस क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की नदियाँ, नदी तंत्र। अभी तक हम लोगों ने जितनी भी क्लासें देखी हैं उनसे कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा वीडियो के अंत में। आप लोगों को जवाब देना है कमेंट में, ठीक है। मध्य प्रदेश की नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, उनके किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, कौन कौन से बांध हैं, उनके बारे में अपन आज विस्तृत से पढ़ेंगे ना, ठीक है। सबसे पहले अपन लेते हैं नर्मदा नदी, जो कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है और सबसे बड़ी नदी भी है नर्मदा नदी, जिसको मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। नदियाँ मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत की जीवन रेखा होती हैं, क्योंकि इनके किनारे शहर सभ्यताएं बसी होती है। नदियों के किनारे पहले भी पुराने समय में सिंधु सभ्यता की बात करें अपन तो सभी सभ्यताएं, जितनी भी सभ्यताएं हुई सभी नदियों के किनारे बसी हुई थी। तो नदियाँ बहुत ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे जीवन का। इनके बारे में ये हमारे जीवन में बहुत सारे, चलो शुरू करते हैं। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी मेकल श्रेणी की मेकल पर्वत श्रेणी की अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। अमरकंटक एक पर्वत श्रेणी का नाम है, वहाँ से निकलती है, ठीक है। ये मेकल श्रेणी, अमरकंटक कहाँ स्थित है? बात करें अपन अमरकंटक की तो अमरकंटक है अपने कौन से जिले में है? ये अनूपपुर जिले में, अनूपपुर जिले में पड़ेगा, है अमरकंटक, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। इसके बाद में अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी है, मेकल पर्वत श्रेणी की अमरकंटक पहाड़ी है, उससे निकलती है अनूपपुर जिले में। अनूपपुर जिले में इस पर दो जलप्रपात है, कपिल धारा और एक दुग्ध धारा। दो जलप्रपात है यहाँ पे अनूपपुर जिले में। आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ ना, वो नोट कर लेना, कपिल धारा और दुग्ध धारा। दुग्ध धारा ये दो जलप्रपात कहाँ स्थित है? इस पे नर्मदा नदी पर स्थित है, लेकिन अनूपपुर जिले में, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे की बात करें तो वहाँ से निकलती है, अगला डिस्ट्रिक्ट आ जाता है यहाँ पे, कहाँ आएगा? डिंडोरी। डिंडोरी, अनूपपुर से डिंडोरी, डिंडोरी से होते हुए आगे मंडला जिले में आती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कुल 15 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से? 15 जिलों से होकर गुजरती है। मंडला में एक परियोजना है, इस नदी पर, नर्मदा नदी पर एक परियोजना स्थित है जिसका नाम है थावर परियोजना। और जब अपन परियोजना वाला चैप्टर लेंगे, क्लास करेंगे, उसमें और विस्तृत से पढ़ेंगे परियोजनाओं को, ठीक है। मंडला के बाद अगला डिस्ट्रिक्ट आता है अपना जबलपुर। मंडला के बाद कहाँ जाती है? जबलपुर में। जबलपुर, आप लोग भी ऐसे मैप से इसको बना लेना, ठीक है, उससे आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी ना। जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में इस पे एक जलप्रपात फेमस है, आपने नाम सुना होगा जगह का नाम, भेड़ाघाट। भेड़ाघाट पर जलप्रपात है धुआंधार जलप्रपात। क्या नाम है? धुआंधार जलप्रपात। कहाँ स्थित है? भेड़ाघाट में स्थित है, ठीक है। धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट में स्थित है। जबलपुर में एक परियोजना भी है नर्मदा नदी पे, जिसका नाम है बरगी परियोजना। बरगी परियोजना, इसका नया नाम की बात करें तो रानी
अवंती बाई परियोजना भी बोलते हैं इसको, बरगी परियोजना। आगे किस बात करते हैं, जबलपुर से होते हुए नरसिंहपुर जिले में प्रवेश करेगी नर्मदा नदी। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? नरसिंहपुर जिले में प्रवेश करेगी। नरसिंहपुर जिले में इस पे 2-3 बांध बने हुए हैं। एक तो भीमकुंड, अर्जुन कुंड, भीमकुंड, अर्जुन कुंड और एक और सतधारा। ठीक है, ये 2-3 डैम बने हुए हैं ना। सॉरी, आगे बात करते हैं। नरसिंहपुर के पश्चात नर्मदा नदी कहाँ प्रवेश करती है? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? होशंगाबाद। होशंगाबाद से एक नदी निकलती है, तवा नदी, है ना। इसी पर तवा बांध भी स्थित है, जो नर्मदा की सहायक नदी भी है। तवा बांध स्थित है होशंगाबाद में, तवा नदी पे है। कभी कभी तवा नहीं रहता ऑप्शन में, नर्मदा नदी भी आ जाए तो नर्मदा नदी भी सही है, क्योंकि उसी की सहायक नदी है। इसके पश्चात होशंगाबाद के पश्चात यहाँ पे सीहोर में भी एक बांध बना हुआ है, जिसको कोलार बांध कहते हैं। कोलार बांध क्वेश्चन आया भी है पिछली बार की पीएससी के जो पेपर है, प्रीवियस पेपर, उनमें देखना। कोलार बांध कहाँ पे स्थित है? सीहोर डिस्ट्रिक्ट में ना। ये भी नर्मदा नदी पे ही है। उसके पश्चात नर्मदा नदी होशंगाबाद के बाद कौन से जिले में आती है? हरदा में प्रवेश करती है। हरदा के बाद नीचे, हरदा के पश्चात खंडवा। हरदा में एक जगह है हंडिया। एक जगह है हरदा में हंडिया, जहाँ पे एक परियोजना है। पूछ लेते हैं क्वेश्चन कभी कभी। तो हरदा में कहाँ से होकर गुजरती है? हंडिया नामक स्थान पे। यहाँ पे एक जलप्रपात है, हंडिया नाम से एक जलप्रपात है, तो वो भी नर्मदा नदी पे ही है। कहाँ पे स्थित है? हरदा जिले में। ठीक है। उसके पश्चात खंडवा में तो आप लोगों को सबको पता ही है, यहाँ पे ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 जो कि मध्य प्रदेश में है। 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में है, जो कि एक कहाँ स्थित है? एक तो उज्जैन महाकाल की नगरी, सेकंड वाला जो कि खंडवा में स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, वो नर्मदा नदी के किनारे ही स्थित है। कहाँ पे? खंडवा जिले। आगे बात करें अपन तो खंडवा में 2-3 बांध भी हैं। एक सबसे बड़ा बांध है मध्य प्रदेश का, इंदिरा सागर बांध, या परियोजना भी बोलते हैं इसको ना। इसमें जलप्रपात भी है खंडवा में, मांधाता जलप्रपात, दर्दी जलप्रपात, दर्दी जल प्रपात। सुक्ता बांध भी है, सुक्ता नदी पर है, ये भी नर्मदा की सहायक ही है सुक्ता नदी। ठीक है, तो सुक्ता नदी नहीं रही तो फिर नर्मदा लगाना है अपने को। इसके पश्चात प्रवेश करती है एक शहर है नेमावर में एक जलप्रपात बनाती है, जो कि कहाँ पड़ेगा? नेमावर
देवास, देवास का एक शहर है नेमावर, ठीक है। वहाँ से होते हुए आगे खरगोन में, खरगोन में प्रवेश करती है, खंडवा के बाद खरगोन में प्रवेश करती है। खरगोन में महेश्वर बांध है, महेशमती नाम सुना होगा आपने ना, महेश्वर, 2-3 चीज़ें फेमस है यहाँ पे खरगोन। महेश्वर बांध, देजल देवड़ा बांध, देजल देवड़ा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है ना। देजल देवड़ा बांध कौन से ज़िले में है या किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर। एक जलप्रपात भी है, सहस्त्रधारा जलप्रपात, सहस्त्रधारा जल प्रपात, ठीक है। उसके पश्चात आगे बात करते हैं कि खरगोन के पश्चात नदी कौन से जिले में जाती है, तो खरगोन के पश्चात बड़वानी, सॉरी धार, खरगोन के पश्चात धार, ठीक है। धार के पश्चात बड़वानी, बड़वानी में प्रवेश करती है और बड़वानी के बाद झाबुआ अलीराजपुर होते हुए गुजरात में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। यहाँ पे झाबुआ आ जाएगा, यहाँ अलीराजपुर पड़ जाएगा, ठीक है। उसके पश्चात अपने यहाँ पे, यहाँ नीचे आ जाएगी, खंबात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पे गिरती है नर्मदा नदी, निकलती कहाँ से और गिरती कहाँ है, तो खंबात की खाड़ी में गिरती है, गुजरात। धार, धार में कुछ ऐसा सॉरी फेमस जगह नहीं है, लेकिन अलीराजपुर, अलीराजपुर में एक परियोजना है, जोबट परियोजना, जोबट परियोजना, जोबट नदी पे ही है, जो कि नर्मदा की सहायक नदी है। तो क्वेश्चन आ जाए कि जोबट परियोजना, ऑप्शन में अगर जोबट नदी नहीं रहे तो फिर अपने को क्या करना है, नर्मदा लगाना है। आगे बात करते हैं कि नर्मदा नदी गुजरात में प्रवेश करती है, अलीराजपुर के पश्चात कहाँ प्रवेश करती है, गुजरात में। थोड़ी सी सीमा महाराष्ट्र की आती है, उसके पश्चात गुजरात में प्रवेश करती है। तो गुजरात में उसके ऊपर सबसे बड़ा बांध स्थित है, कौन सा, सरदार सरोवर बांध, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, सरदार सरोवर। सरदार सरोवर एक बहुउद्देशीय परियोजना भी है, सरदार सरोवर, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर ही क्या नाम रखा गया है, सरदार सरोवर बांध, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित सबसे बड़ा डैम है, ठीक है। गुजरात में प्रवेश करके, गुजरात में एक शहर है भरूच, भरूच एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ प्रवेश करती है, उसके पश्चात खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। नर्मदा नदी ज्वार नद मुख बनाती है, एस्चुरी बनाती है, ठीक है, डेल्टा नहीं बनाती, क्या बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी, ये आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ से निकलती है, जिस डिस्ट्रिक्ट में कुछ जलप्रपात थे, कुछ बांध थे, उनको अपने ने देखा, लेकिन कितने डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है नर्मदा नदी, 15 जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है, 1077 किलोमीटर लंबाई इसकी मध्य प्रदेश में स्थित है। कुल लंबाई की बात करें, कुल लंबाई की अगर बात करें अपन, तो 13-12 किलोमीटर है, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है, 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई स्थित है, ठीक है। आगे कि मध्य प्रदेश, इसकी सहायक नदी की बात कर लेते हैं। कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं,
किचन में जो भी सामान यूज़ करने के होते हैं ना, तवा, शक्कर, दूधी, ये सब ये सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं। जो भी किचन में यूज़ करने की सामग्री होती है ना, अधिकतर सहायक नदियाँ इसकी ऐसे ही नाम से आपको लोगों को ऑप्शन में देख के पता चल जाएगा कि नर्मदा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। जैसे कि इसमें दे रखा है शक्कर, तवा, दूधी, हिरण, चंद्रकेसर, मान, ऊटी, ये ऐसी नदियाँ हैं जो कि आप लोगों को वैसे भी आप देख के भी पता चल सकता है कि वो नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं। इसके नाम की बात करें कि इसके अन्य नाम क्या क्या हैं, तो रेवा, शिवपुत्री। अन्य नाम की बात कर लेते हैं कि अन्य नाम रेवा, शिवपुत्री, सीता रेवा, इसके जो उपनाम है ना, अन्य नामों से भी जाना जाता है इसको। ठीक है, अभी और नदियों के बारे में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, आगे की क्लास में पढ़ेंगे नदियों से 4-5 चैप्टर बनेंगे अपने, 4-5 क्लासें नदियों के चैप्टर की बनेगी। ठीक है, क्योंकि विस्तृत से पढ़ना है अपने को, पूरी जानकारी लेनी है तो विस्तृत से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोगों को विस्तृत से पढ़ना है MPG के तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो विद्यार्थी MPG के पढ़ना चाहते हैं उनको भी शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी को जो तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंच पाए वीडियो। ठीक है, जय हिंद।